हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे फ्यूज के बारे में। फ्यूज किसे कहते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है ये हम समझेंगे, ओके। और उस पर एक डिवाइस बनाएंगे जिसको हम इलेक्ट्रिक बेल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जाने कि फ्यूज क्या होता है। आपने देखा होगा घर में एक फ्यूज लगा रहता है ताकि वो अंदर के जो इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस है, जैसे टीवी है, फैन है, गीजर्स है, इन सबको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, ज़्यादा मतलब नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए हम सामने क्या करते हैं, फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी मेजर्स बोलते हैं उसको। सेफ्टी डिवाइस है जो कि एक वॉचमैन की तरह काम करता है, किसमें, डोमेस्टिक सर्किट में, ओके। उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, सुरक्षित रखता है, ओके। तो उसके जगह पर आजकल एमसीबीज ज़्यादा यूज होते हैं, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ये इस्तेमाल ज़्यादा होता है। एक एक करके सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं, ओके। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है विच वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। जैसे आपने बात करी थी ना, आयरन की प्रेस जो हम बना रहे थे, गीजर्स जो वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट पर, तो इन सब की बात हमने करी थी कल कि हीटिंग इफेक्ट पर कौन कौन डिवाइस काम करता है, उसी पर बेस्ड है ये इलेक्ट्रिक फ्यूज, ओके। इसी तरह हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक फायर्स, और आग लगने से बचाता है। और डैमेज टू इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज फ्यूज। एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, रोकता है, उससे हमें बचाता है, मतलब ज्यादा एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट सर्किट में नहीं होने देता है, जिसको हम कहते हैं वॉचमैन। फ्यूज इज ए वॉचमैन ऑफ डोमेस्टिक सर्किट, ओके। अब ये थोड़ा सा हमने एक फ्यूज का एक स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे ये है मेटल का, ये कॉपर लगा रहता है, ऊपर से ग्लास है, ग्लास ट्यूब है, और ये कॉपर है मेटल प्लेटेड, और अंदर है ये टीन, ये जो जिससे बना हुआ है ना, ये क्या है, टीन है। देखो, टीन इसको बोलते हैं, टीन, ओके। देखिए, इट इज मेड बाय थिन वायर टीन प्लेटेड कॉपर। ये थिन वायर से बना होता है, टीन प्लेटेड कॉपर, हैविंग लो मेल्टिंग एंड हाई रेजिस्टेंस। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, लो होता है। इससे क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होने से होता है क्या है कि जैसे हीटिंग इफेक्ट होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म होगा, तो गर्म होने की वजह से वो क्या कर जाएगा, वहां से जल जाएगा, तो जलेगा, जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, तो सर्किट वहां से ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा, मतलब यहां से ये टीन है और इसको आपने मिटा दिया यहाँ से, तो सर्किट तो ब्रेक हो गया ना। अब अंदर से करंट तो जाएगा नहीं, तो जब करंट जाएगा नहीं तो हमारे अंदर जो घर में जो डोमेस्टिक एप्लियंसेस लगे हुए हैं, टीवी, फैन, इतने लैपटॉप, इन सब चीज क्या हो जाएगा, बच जाएगा, सुरक्षित रह जाएगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद है, वी शुड नॉट यूज ए थिक वायर एज ए फ्यूज। फ्यूज के लिए हमको थिक वायर यूज नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि थिक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, बहुत कम होता है। थिक वायर ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। रेजिस्टेंस तो चाहिए ना हीटिंग इफेक्ट देने के लिए, ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ओके, एज ए फ्यूज, बिकॉज इट विल हैव लो रेजिस्टेंस, दस it will not get heated to its melting point when a large current flow through it। ये हमको प्रिकॉशन मेजर करना चाहिए कि ज्यादा मतलब थिक वायर यूज ना करे, जिससे कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस ही ना हो। और जब नहीं होगा प्रोड्यूस तो क्या होगा, मेल्ट ही नहीं होगा। नहीं मेल्ट होगा तो अंदर के जो डोमेस्टिक एप्लायंसेज होंगे वो सुरक्षित नहीं, मतलब वो डैमेज हो जाएंगे, सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, ओके। तो हम आज के लिए तो होगा फ्यूज की कहानी। अब हम एक नया सेफ्टी डिवाइस बनाए हैं जो हीटिंग इफेक्ट पर काम नहीं करता, मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है। होता क्या है कि इसको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको एमसीबीज जो लगाते हैं घर में, ब्लैक कलर का लगा रहता है सामने बॉक्स, डब्बा, वही है। आजकल दीज डेज, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, समझा देता हूं पॉइंट। दीज डेज इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूज। एमसीबी डज नॉट वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट। एमसीबी जो है हीटिंग इफेक्ट पर काम नहीं करता ऑफ करंट, एज इट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये काम किस पर करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर, ओके। दीज स्विचेज ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन द सर्किट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। जैसे ही सेफ लिमिट को क्रॉस करता है तो वो स्विच क्या होता है, अपने आप टर्न ऑफ हो जाता है, एमसीबी ब्रेक हो जाता है। तो इसको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ओके। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है करंट का।
प्यारे बच्चों, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझना है। देखिए सबसे पहले ये हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने ये ऑरस्टेड ने बताया कि जब कोई करंट कैरिंग वायर जो होता है उसके चारों तरफ अगर मैग्नेट को रखे तो मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब वो उसको रिपेल करता है, या कोई करंट कैरिंग वायर जो है ना मैग्नेटिक इफेक्ट देता है, कह सकते हैं सिंपल सी बात। ओके, तो जो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक इफेक्ट देता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, दिस फेनोमेना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यही फेनोमेना क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। ओके, इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड हु फाउंड दैट when electric current is passed in a wire, then compass needle placed near it got deflected from its usual north south position। north south position में जो रखा रहता है, जैसे मान लीजिए करंट अभी तो मैंने की हटा दिया हुआ है तो यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा है, तो ये नॉर्थ साउथ पोजीशन में है। लेकिन जैसे हम की लगा देते हैं, इसको इंसर्ट कर देते हैं, तो करंट फ्लो होता है। ये करंट का अलग डायरेक्शन है, यहाँ पर इस इधर से करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, तो ये डायरेक्शन है। तो ये जब देखेंगे ना आप, ये ऐसे डायरेक्शन होगा, तो ये देखेंगे तो इधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा, इस तरह से। मतलब ये निडल क्या होगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब हम मैग्नेटिक निडल को कंपास निडल को लाते हैं तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ना करंट का, अगर कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वही चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है? इट इज ए मैग्नेट मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये एक ऐसा मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिक करंट के उपयोग से बना हुआ है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड ए पीस ऑफ आयरन। मतलब ये क्या करते हैं? व्हिच इज मैग्नेटाइज्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास। जैसे ही हम करंट पास कराते हैं, कहना क्या चाह रहा है समझ लेते हैं। एक ये इस तरह का ये कोड है किसका? आयरन का, और इस पर हमने कॉपर वायर रैप कर दिया और यहां से करंट पास करा रहे हैं। तो जैसे ही पास कराएंगे ना तो क्या बनेगा? ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम वहां से हटा देंगे करंट को, हमने यहां से की हटा दिया, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी प्रिंसिपल पर बना हुआ है क्या? फैन, जनरेटर, ये सब जो घूमता है चारों तरफ, और इसी सिद्धांत पर बना हुआ है। ओके, इसको बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट यूज्ड इन ए। अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फैक्टर्स ऑन व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट यूज्ड इन द कॉइल। जो करंट की वैल्यू अगर उसको बढ़ा दे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। फैक्टर्स ऑन व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स, ये इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स, ये जो है ना किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट यूज्ड इन द कॉइल, जो यूज हम करंट का यूज करते हैं उसकी अमाउंट को बढ़ा दे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, यस, इसमें जो कॉइलिंग की हुई है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दे तो भी इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। ओके, समझ में आई बात है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इसका हम यूज पढ़ेंगे क्या होता है। ओके प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कैसे क्या करते हैं? ठीक है, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स। ये इलेक्ट्रिक जो फैन होता है, बेल्स जो बनाते हैं, डोरबेल होता है ना, वो इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर भी लिख सकते हैं इसमें आप, जनरेटर। ओके, इसमें यूज किया जाता है आर्मेचर को घुमाने के लिए। ठीक है, फॉर डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक बीम ऑफ पिक्चर ट्यूब ऑफ टीवी। इलेक्ट्रिक बीम जो होता है डिफ्लेक्शन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करता है, डिफ्लेक्शन करने के लिए। उसके अंदर थोड़ा सा मैकेनिकल कैथोड रेज होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी है अपनी, वहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ओके, फॉर मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ आयरन ओर्स, जैसे आयरन ओर्स निकालते हैं ना, मैग्नेटाइट जो होता है उसका अंदर से अर्थ के सरफेस से, तो वहां पर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। क्या करता है? चिपक जाता है, जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके साथ चिपक जाता है। ओके, उसके बाद हम करते हैं
फॉर प्रिपेयरिंग स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, अगर कोई स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या करता है, उसके एटम्स को एक सीध में वो कर देता है, ठीक है। पहले ये मेटल्स है, पहले तो इसका रैंडम होता है एटम्स ऐसे ओरिएंटेड, ओके। जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं ना तो इसको क्या करता है, ये एक सीध में कर देता है, मतलब कहने का ये पूरा यूनिफॉर्म ऐसे बन जाता है, ओके। ये इस तरह से बन जाता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, ओके। तो ये हो गया आपका 4 यूजेस, और भी बहुत सारे यूज छोटे बड़े बहुत सारे टॉयज वगैरह बनाने में होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट यूज थे, हमने बता दिया आपको, ओके। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट के ऊपर क्या होता है इसका एडवांटेज, देखो तुम इसको अपने अकॉर्डिंग स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हो, मैग्नेट चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो उसको बंद कर सकते हो, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। The magnetism of an electromagnet can be switched on or switched off as desired, while it is not possible in permanent magnet. समझाई दिया, ये संभव नहीं है। We can increase magnetic strength by increasing the number of turns. जैसे and की वैल्यू बढ़ेगी ना, number of turns, वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ जाएंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। और अमाउंट ऑफ करंट, करंट की वैल्यू, आई की भी वैल्यू जब बढ़ा देंगे ना तो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, बट परमानेंट मैग्नेट में जो है फिक्स वही रहेगा। अब ना इस पर एक डिवाइस आपको पढ़ना है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक बेल। एंड इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो इलेक्ट्रिक बेल है वो किस पर काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर करता है। इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, इसके अंदर खुद ही इलेक्ट्रोमैग्नेट होता हो। जब डोर बेल देखा हो ना, एक बार बजाते हैं तो टन 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 आवाज आती है, वैसे इलेक्ट्रिक बेल या घर स्कूल में लगे रहते हैं बेल के लिए, तो ये इस्तेमाल होता है, ओके। अब हम इसको एक एक करके थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन और फिर वर्किंग समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रिक बेल का, उसके बाद वर्किंग, ओके। तो सबसे पहले ये समझते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। इट हैज यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये जो है ना, ये इस तरह के मैग्नेट को कहते हैं यू शेप्ड, ओके। देयर इज स्मॉल आयरन बार, ये सामने ना एक आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो ये है आयरन बार, ये इस तरह का आयरन बार है, ओके। और ये आयरन बार है प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल के पास रख देते हैं। इलेक्ट्रो मेटल गोंग इज प्लेस्ड, एक मेटल गोंग होता है जिस पर हम क्या कर सके, मार सके। और ये एक मेटल बॉल है जो हैमर का काम करता है, इस पर हैमर का काम, मारने का काम करता है, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। की लगाना पड़ेगा, स्विच तो होना ही चाहिए। यहां पर एक सर्किट ब्रेकर होता है, ये अभी अटैच्ड है, लेकिन जैसे ही मतलब करंट हम फ्लो कराते हैं तो क्या करता है, एक बार समझ लेते हैं इसका वर्किंग, फिर मैं बताता हूँ स्टेप बाय कैसे होता है। इनिशियल सिचुएशन जो है वो यही है, एक्चुअली में इसको मैंने ऐसे बनाया हुआ है कि ये जो पॉइंट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इससे रिलेटेड है, और ये वाला हिस्सा जो है ना, ये इसको डिनोट करता है। सिचुएशन 1 में क्या होता है, जब करंट फ्लो नहीं होता है तो हैमर का सिचुएशन ये रहता है। जैसे ही करंट हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है। अब ये मैग्नेट जो है ना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। ये क्या करेगा, इस सामने का जो मेटल बार है, इसको कहते हैं मेटल बार, इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ खींचता है। इसकी वजह से ये हैमर जो है ना, इस गोंग को जोर से मारता है, ठीक है। तो जोर से जैसे ही धक्का मारेगा, इसको जोर से हिट करेगा, तो उसकी वजह से आवाज आती है। तो वही है, यही वर्किंग है मेटल बॉल का, ओके। मेटल जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल जो बनाया उसका यही है, बार बार। अब होता क्या है, जैसे ही यहां से हमने प्रेस करा, स्विच ऑन करा, ए ऑन का साइन नहीं है यहां पर, मैंने पॉइंट नहीं डाला, यहां ऑन है। जैसे ही ये ऑन होगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा सर्किट। जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा तो इसको हिट करेगा जोर से और आवाज आएगी, लेकिन यहां सर्किट ब्रेक हो गया तो अब करंट फ्लो होना सर्किट में बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद होगा तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगा, और फिर से ये सिचुएशन 1 में आ जाएगा, यहां पर आकर के अटैच हो जाएगा, ओके। फिर से आप ऐसे ही स्विच ऑन कीजिए, फिर उसको हिट करेगा और फिर से सिचुएशन 1 में आ जाएगा। देखिए यही चीज समझाएगा।
गया है। इनिशियली इलेक्ट्रिक बेल इज एट सिचुएशन 1 व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इनिशियल सिचुएशन तो 1 में ही है। ओके, सिचुएशन 1। हैमर इज अवे फ्रॉम द गॉन्ग, गॉन्ग से अवे है, नो साउंड। ओके, व्हेन स्विच इज प्रेस्ड and current starts flowing, the electromagnet starts attracted iron bar denoted by arrow, जो एरो से डिनोटेड है, अट्रैक्ट करना चालू कर देता है। यहाँ ये एरो से इस तरह से, ये मेटल बार है, इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। दिस रिजल्ट्स इन हैमर हिटिंग गॉन्ग प्रोड्यूसिंग साउंड एंड ब्रेकिंग ऑफ सर्किट, ये साउंड प्रोड्यूस करता है और यहां से सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, when circuit breaks, magnet loses its magnetism and bell goes in position 1, जैसे सर्किट ब्रेक होता है तो मैग्नेट जो है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देता है और पोजीशन 1 में चला जाता है। अगेन एट पोजीशन 1, सिंस द स्विच इज प्रेस्ड द प्रोसेस रिपीट्स, जैसे जैसे स्विच प्रेस होता है, ये प्रोसेस क्या है, ये सेम यहाँ पर स्विच प्रेस करोगे, फिर से इसको हिट करेगा, फिर सर्किट ब्रेक होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा, फिर से अगेन इसमें टच में आएगा और इस तरह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक बेल काम करता है। ओके, समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, इफ एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।